जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग आप तक सबसे पहले पहुँचें। अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये सत्संग सुनेंगे, तो फेसबुक पेज ऑफ मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी फॉलो कर लीजिए। आज का प्यारा सा सत्संग मेघा आंटी जी का है, जो उन्होंने अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके दी गई मेल आईडी पर सेंड किया है। आप भी अपना सत्संग इस मेल आईडी पर ऑडियो, वीडियो या फिर लिखित रूप से दे सकते हैं। संगत जी, ये बहुत प्यारा गुरुजी की चमत्कारी महिमा का अनोखा सत्संग है। कैसे गुरुजी ने जब उनके हस्बैंड की जॉब बार-बार जा रही थी, गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई, बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया। पूरी फैमिली के ऊपर गुरुजी ने अपना आशीर्वाद बख्शा। बहुत प्यारा सत्संग है। इसे संगत जी ज़रूर सुनते वक़्त गुरुजी का शुक्राना अदा कीजिएगा और सात संगतों तक शेयर कीजिएगा। आइए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं पठानकोट पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा नाम मेघा है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे पता तो नहीं कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पर अगर मेरे से बोलने में संगत जी कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जैसे कि गुरु जी बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं अपनी जर्नी शुरू से बताऊँगी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2024 से जुड़ी हूँ, अप्रैल से। संगत जी मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल जी की जॉब चली गई थी फरवरी में। उनके बॉस ने उनकी धोखे से, मतलब ऐसे कंप्लेन करके उनको कंपनी से निकलवा दिया था। मेरे अंकल जी ने बहुत बोला कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मुझे अपनी बात रखने, ऊपर मेल करके बहुत बोला कि मुझे अपनी बात रखने को का एक चांस दो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बॉस ने कुछ ना कुछ करके मतलब निकलवा दिया। हम बहुत परेशान थे संगत जी। 2-3 साल से मतलब पता नहीं क्या होता था कि मतलब साल जॉब करते थे, जनवरी में जॉब चली जाती थी। और पिछले साल भी जनवरी में जॉब चली गई। पहले आँख ख़राब हुई और फिर जॉब चली गई। तो जैसे तैसे करके आँख ठीक हुई, जॉब मिली, लेकिन वो भी सही नहीं मिली। बॉस बहुत गंदा था, बहुत गालियाँ निकालता था, मेंटली टॉर्चर बहुत करता था संगत जी। तो संगत जी हमने किसी से पूछा कि मतलब ऐसे बार बार जॉब जाना, बहुत पंडितों के पास गए बाबा, उन्होंने यही बोला कि इनके घर वालों ने किया कराया, पर ठीक किसी ने नहीं किया गुरु जी। सब बताते ही थे, ठीक किसी ने नहीं करके दिया संगत जी। सो हम बहुत ज़्यादा वहमी हो गए, मतलब हर किसी से। तो संगत जी फरवरी 2023 में अब जब जॉब गई, तो मेरे क्या कहते हैं, मेरे पापा जो हैं वो संगत जी, वो गुरु जी को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने हमें 2023 में एक छोटा सा फ़ोटो स्वरूप और ब्रेसलेट दिए थे, जो हमने पहने थे काफ़ी देर। शायद पिछली बार भी शायद गुरु जी की कृपा से ही हम बहुत चीज़ों से बच गए। और मैंने गुरु जी का जो स्वरूप था वो अपने मंदिर में लगा लिया, तो पूजा करती रही। मैं इतना पता तो था नहीं। हाँ, पर पापा कभी कभी बोलते थे संगत जी, गुरु जी से बातें किया करो उनके स्वरूप के साथ, वो सुनते हैं। तो मैं कई बार पापा से बोलती, पापा हम शिव जी को ही मानते हैं, हमारे तो सिर्फ भोलेनाथ ही है, हमें नहीं पता है मतलब ये गुरु जी कौन है, आप मानो, हम हमारे साथ ज़बरदस्ती मत करो। तो क्षमा करना गुरु जी, तब पता नहीं था। तो संगत जी जर्नी स्टार्ट होती है अप्रैल 2024 से। हमारे इधर पठानकोट में फार्म हाउस है, तो हर महीने के पहले संडे वहाँ सत्संग होता है। तो वहाँ बैसाखी का सत्संग था, तो मेरे अंकल और बच्चे, मेरे पापा बोलते आप चलो, तो परेशान हो, चलो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप चलो। नवरात्रे भी थे, तो मेरे हस्बैंड और अंकल जी और मेरे बच्चे वो कहते ठीक है हम कल चलेंगे। आप मानोगे संगत जी, जो मुझे ब्रेसलेट मिले थे वो मैंने उतार के रख दिए थे बीच में। तो मैंने एक दिन पहले सत्संग के एक दिन पहले अलमीरा खोली, तो उसमें ब्रेसलेट थे, मैंने निकाले और मन में आवाज़ आई कि मन से आवाज़ आती है कि पहन लो, मैंने पहन लिया। तो आप मानोगे रात को जब सुबह उठी तो सडनली माइंड चेंज कि मुझे भी जाना सत्संग। तो हम जब सत्संग के लिए निकले और जब मैं वहाँ पहुँची, एंट्री हुई हूँ, वहाँ गुरबानी लगी थी, सतगुरु दया करो। तो आप मानोगे संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पूरी बॉडी के।
और वहाँ मैं इतना रोई और गुरुजी के स्वरूप के आगे कि गुरुजी, मुझे लगता है इतना भटक के ना मैं इतने सालों से जो भटक रही थी कि जॉब क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमारी हस्बैंड वाइफ की ना बहुत ज़्यादा मतलब बीच में मतलब झगड़ा हो जाता था छोटी छोटी बात पे। समझ में नहीं आ रहा था, 2019 में हमने घर बनाया था, तब से लेके अब तक मतलब शांति नहीं थी, सुकून नहीं था कि आखिर क्यों है। तो जब आपको पता चलता है ना कि आपके अपने ही आपको जलन की वजह से यूँ नीचे गिराना चाहते हैं और अपने भी कोई दूर के नहीं हैं, बिल्कुल पास के, तो आप अंतर से, मन से, दिमाग से टूट जाते हो। आपको किसी पे विश्वास नहीं रहता है। मैं वहाँ इतना रोई, मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाऊँ, आपके दर पे आई हूँ, आपको सब पता है। इस संग सत्संग जो संगतें जो आपके लिए इतना महिमा गा रही हैं, तो अगर मैं आ गई हूँ तो मेरे लिए भी मतलब दया कीजिए मेरे पे भी आप। तो अब आप देख लीजिए, मैंने अपने बच्चे, अपने अंकल जी, अपने आप को आपके आगे सरेंडर कर दिया है। लेकिन तब मेरे अंकल जी नहीं मानते थे संगत जी। मतलब नवरात्रे आप मानोगे संगत जी, सत्संग अटेंड करके आई हूँ ना, टोटली चेंज, कि जैसे साक्षात गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। टिक्का लगाती थी, ओम बन जाता था। लोग स्वरूप के लिए तरसते हैं, मुझे तो वो भी नहीं करना पड़ा। मैं तो खुद सोचती हूँ कि मतलब गुरुजी ने इतना प्यार किया ना, आप मानोगे कि मेरे पापा के एक गुरु भाई हैं, मतलब वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो मेरे पापा मेरे अंकल जी को उनकी शॉप पे लेके गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब ये मेरे दामाद हैं। तो उन्होंने बोला आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी वाइफ अभी से जुड़ी है गुरुजी के साथ। तो उन्होंने बोला आपके पास स्वरूप है? कहते हाँ छोटा है। तो कहते कल आना, मैं आपको स्वरूप दूँगी। संगत जी आप मानोगे, बिन मांगे ही गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप और चरण स्वरूप, तब पता नहीं था कि वेलकम करते हैं। आए, मुझे जितना पता था मैंने वहाँ गुरुजी को मतलब जैसे भी आसन लगाया वैसे रखा। तो तब से लेकर अगले दिन जब खाना बनाने लगी तो एक कान में आवाज़ आती है, खुद अकेली रोटी खाती है, मुझे तो भोग लगाया कर, जय गुरुजी। तो तब से चमत्कार शुरू हुए। रोटी में ओम बनना, बटरफ्लाई दिखना, जोत में ओम बनना, बटरफ्लाई दिखना। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी ने मेरे को टोटली चेंज कर दिया। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मेरे को इतना गुस्सा आता था, गुस्सा आना बंद हो गया, पेशेंस आ गई। मतलब जैसे परेशान थी मैं, जॉब नहीं लगी, ये कैसे होगा, वो कैसे, सब खत्म हो गया मेरे दिमाग से, कैसे होना है। गुरुजी ने अमृत वेला उठाना शुरू किया, मतलब बहुत कुछ गुरुजी ने सिखाया है। मतलब मेरे 2-3 महीने के सफ़र में बहुत सारे सत्संग है। गुरुजी कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जॉब लगाई पता ही नहीं चला। मतलब इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छे बॉस, मतलब मानोगे कि गुरुजी के मैसेज आते थे और मैसेज के ज़रिए गुरुजी बहुत मोटिवेट करते हैं। गुरुजी के मैसेज आते थे कि तू अपने मतलब जब तेरे पति की जॉब लग जाएगी तो दोनों ने बड़े मंदिर आना है, एक लोटा भी लेके आना है। तो संगत जी मैंने, आप मानोगे कि अभी जून में ही मेरे बच्चों को छुट्टियां पड़ी, तो हम 2-3 साल से कहीं नहीं जा रहे। मतलब जैसे किसी ने ना बांध के रख दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी कहते कि तू बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हुण तेरा प्यो बैठा है, बस तेनू घबराने की कोई लोड़ नहीं है। घर में इतनी नेगेटिविटी थी ना, खून के छींटे पड़, छिपकलियाँ मरी हुई हैं, बहुत कुछ, मतलब गुरुजी ने बहुत कुछ, मैंने सत्संग के ज़रिए बहुत कुछ, ये धागे निकालो, बहुत सारी चीज़ें निकाल के मतलब मैंने उसको मतलब बाहर निकाला है। तब से अब इतना मतलब बहुत फ़र्क है। मतलब मैंने अपने अंकल जी की भी अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ उनको अपने चरणों में लगाओ, तब से वो भी लगे हुए हैं। तो बड़े मंदिर का सत्संग ये है कि हमने बड़े मंदिर जाना था, तो प्लान ऐसे बना कि बच्चे बोलते कि आप हर बार हमारी छुट्टियां ख़राब करते हो, हमें कहीं नहीं लेके जाते, हर बार पापा कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला हाँ ठीक है, बच्चे अगर घूमना चाहते हैं तो कहीं और नहीं तो हम बड़े मंदिर चलते हैं। गुरुजी की प्लानिंग है। तो हमारे पास मतलब फाइनेंशियल हम टाइट थे, अभी नई नई जॉब थी, सैलरी आई नहीं थी, तो मेरा बेटा पीछे पड़ गया। तो मेरे अंकल जी बोले कोई बात नहीं, उन्होंने रिजर्वेशन करवाई, किसी को बोला कि करवा दो, उनका फ्रेंड था और हो भी गई। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मा पैसे, मैंने कहा गुरुजी देंगे, अगर गुरुजी ने रिजर्वेशन कराई है तो गुरुजी देंगे। आप मानोगे संगत जी, उसके जाने से 2 दिन पहले अकाउंट में मैसेज आ जाता है कि
अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और मैसेज आ जाता है कि इतने पैसे आपको आ गए हैं, मतलब इनकी पुरानी कंपनी से आएंगे, हमें तो भूल ही गए थे। तो जय गुरुजी ने मतलब पूरा हमारा प्लान कराया कि मतलब आपको बड़े मंदिर आना ही आना। और संगत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब गुरुजी मतलब बहुत दयाल है। मतलब अपनी मैं शायद कुछ बातें भूल गई हूँ संगत जी, मैं कुछ बातें बता ही नहीं पाई। कुछ जो ब्लेसिंग बहुत सारी हैं, मैं थोड़ी थोड़ी करके शेयर करूँगी क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। कि मैं गुरुजी का जितना बखान करूँ ना उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। मेरे को छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना तो मैं गुरुजी को जाके बोलती हूँ। अब गुरुजी बोलते थे शुक्राना करो। मुझे पहले समझ में नहीं आता था शुक्राना कैसे करना है, तो मैंने कहा गुरुजी कर तो रही हूँ शुक्राना। फिर मैंने सत्संग सुना तो मुझे वहाँ से पता चला कि शुक्राना आप मतलब अपना सत्संग रिकॉर्ड करके आप भेजो तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेंगी, सुनने वाले को भी मिलेंगी। तो संगत जी ऐसे करके मतलब मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड किया। तो मैंने कहा गुरुजी रिकॉर्ड तो कर दिया, मैं तो यहाँ पे भी किसी को नहीं जानती, तो मुझे किसी के साथ जोड़ो तो सही। तो उसी शाम वैशु आंटी का यूट्यूब पे लाइव आ रहा था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मुझे सत्संग अपना भेजना है, तो उन्होंने बताया इस आईडी पे भेजो। तो वो आईडी मेरे अंकल जी की थी तो वो नहीं पता चला, तो वो पहुंचा ही नहीं। तो गुरुजी ने अब शुक्राना तो कराना ही था। तो संगत जी तो मैं दूसरी बार फार्म हाउस में सत्संग था तो मैं वहाँ गई। तो ये मेरा दूसरा सॉरी संगत जी, ये मेरा दूसरा जो ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो वहाँ मैं अपनी ध्यान में बैठी थी और गुरबानी चल रही थी, ऐसे गुरु के बल बल जाइए ऐसे। तो मैं ध्यान में बैठी थी और ध्यान में बैठे मैंने देखा कि सत्संग चल रहा है और सब अपनी अपनी मतलब सत्संग सुना रहे हैं और मैं माइक उठा के अपना सत्संग सुना रही हूँ। और मैं एकदम से मेरी आंखें खुली, मैंने कहा ये क्या गुरुजी, मतलब क्या हुक्म है आपकी, क्या सेवा है आपकी। तो आप मानोगे संगत जी 3 आंटियाँ आती हैं उठ के, तो उसी टाइम अंकल अनाउंस करते हैं कि अपना सत्संग सुनाओ। तो मेरा शरीर कांप जाता है, गुरुजी मैं तो इतने जनों के सामने नहीं सुना सकती, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात थी गुरुजी ने पहले मेरी हिम्मत बढ़ानी थी लोगों के सामने, जो मेरी हिम्मत बहुत सालों से मतलब दब चुकी थी ना, जो मतलब ये सोच के कि ये क्या हो गया, मतलब बार बार हमारा मतलब जो टाइम जो अच्छा बहुत टाइम अच्छा जब ख़राब टाइम आ जाता ना तो हमारा जो मेंटली हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं अपसेट। तो 3 आंटियाँ अपना सत्संग सुना के जाती हैं तो वो अनाउंस करती हैं कि लंगर प्रसाद शुरू करना है, तो सबको मतलब बिठा दिया जाए। तो वो कहते हैं चलो अगली बार अगली संगतें अगली बार करेंगी। तो मैंने कहा शुक्र है गुरुजी मेरी बारी नहीं आई, मैं तो बोल ही नहीं सकती। तो इतनी देर में ही फिर से अनाउंस हो जाता है कि जोड़ा घर के पास जो संगतें बैठी हैं तो उनको मतलब काफ़ी गर्मी में है तो पहले लंगर प्रसाद उनको दिया जाएगा, उतनी देर आप और संगतों को बुला लो सत्संग शेयर। आप मानोगे संगत जी कि गुरुजी ने पता नहीं मेरा हाथ खींच के ऊपर करा दिया, मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे। और मैं अपनी जगह से लेके वहाँ तक जहाँ अंकल खड़े थे मैं इतनी कांपते गई ना, और मैंने संगतों की तरफ तो देखा ही नहीं, मैं गुरुजी की तरफ ही बोलूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से सत्संग शेयर कराया मेरे बेटे का, जो मैं आपको नेक्स्ट अपने शुक्राना सत्संग में बताऊंगी कि कैसे मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया और कैसे मेरी बेटी को ब्लेस किया। तो संगत जी मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ और गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जैसे मेरा भला किया, मुझे ब्लेसिंग दी, सारी संगतों का भला करो, सबको ब्लेसिंग्स दो। इस दुनिया में ब्लैक मैजिक से ना बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मतलब उनके अपनों ने ही किया है। गुरुजी जो करने वाले हैं ना ये ब्लैक मैजिक, उनको सद्बुद्धि दो और इन नेगेटिव लोगों से दूर रखो और सबका भला करो गुरुजी। और बाकी गुरुजी आप बहुत दयालु बहुत प्यारे हो, आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना। कितना भी शुक्राना करो गुरुजी, सुबह से लेके शाम तक कम है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे हो। आप अपनी संगतों को कभी मतलब दुखी नहीं होने देते गुरुजी।
संगत जी, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।